नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। और यह मिश्रण का 13वां टाइप का प्रश्न है। और इसमें भी भैया दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, टाइप ए और टाइप बी। और बोलिए टाइप ए और टाइप बी क्या है? टाइप ए वह प्रश्न है जिसमें कि यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा दिया रहेगा कि एक बर्तन में इतना लीटर मिश्रण था या इतना लीटर दूध था, समझ पा रहे हैं। और कुछ जैसे 5 लीटर दूध निकाल कर उसके बदले में 5 लीटर पानी मिला दिया, तो इस टाइप को हम लोग टाइप ए बोलते हैं, जिसमें कि प्रारंभ में कितना लीटर मिश्रण है या कितना लीटर दूध है वह दिया रहेगा। और लास्ट में आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेगा, बताइए दूध की मात्रा क्या बचा, पानी की मात्रा क्या बचा, ठीक है। और दूसरा टाइप का प्रश्न आपके सामने वह आएगा जिसमें कि प्रारंभ का मात्रा ही गायब कर देगा और लास्ट का कुछ ना कुछ दे देगा, समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने में विद्यार्थी को थोड़ा सा दिक्कत होता है, किसमें? टाइप 2 में। और टाइप 1 का जहां तक बात करें, टाइप 1 बड़ा आसान है। टाइप 1 में बच्चे को समय नहीं लगता है, बिना पेन पेपर चलाए वो जो है ना उसका आंसर कर देता है। तो आपको ना टाइप 1 में दिक्कत हो और ना टाइप 2 में दिक्कत हो, उसके लिए एक मास्टर फार्मूला बताते हैं। बस इस फार्मूले को ध्यान से सीखिए, उसके बाद टाइप 1 रहे, टाइप 2 रहे, टाइप 3 रहे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तीर के तरह एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को सलटा के आइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, समझाने के लिहाज से इजी और डिजिट हल्का ही सेट किए हैं। प्रश्न क्या है कि एक डब्बे में 50 किलो दूध है। टाइप 1 में आया ना, प्रारंभिक मात्रा दे दिया और उसमें से क्या किया गया, 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। मतलब जितना दूध निकाला उतना ही पानी डाल दिया। मिश्रण अभी भी कितना है, 50 किलो। समझिएगा, ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, एक फार्मूला बताएंगे, मात्र और मात्र एक फार्मूला। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, समझिएगा। इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले कलर हम चेंज करके काला कर लेते हैं। एक फार्मूला है कि जो चीज निकाला जाता है, क्या निकाला जा रहा है, दूध। क्या निकाला जा रहा है, दूध। तो दूध की शेष मात्रा, यही पूछा भी जाता है कि अंत में डब्बे में दूध कितना बचा। जो चीज निकल रहा है वही कितना बचा। तो वह शेष मात्रा निकालने के लिए एक फार्मूला है कि A इंटू A माइनस बी और बटे A पर पावर n। समझ पा रहे हैं? तो बोलिए यहां पे A क्या है और A B क्या है और n क्या है। बोलिए A है प्रारंभ में जो मात्रा दिया गया है वो प्रश्न में, कि बताइए कि प्रश्न में कितना लीटर दूध था, कितना लीटर पानी था, प्रारंभिक मात्रा मिश्रण का। और B क्या है, जो मात्रा निकल रहा है, समझ पा रहे हैं। और n क्या है कि यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया जा रहा है। बात समझ पाए? बोले हाँ। तो बड़ा आसान प्रश्न है। A हो गया आपका 50 और A माइनस बी कितना हो गया, 45। तो ये हो गया आपका 45। थोड़ा सा समझिएगा, भावनाओं में बह जाते हैं। तो ये हो गया आपका 45 बटे 50। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका 45 बटे 50। 3 बार दोहराया गया है ना, बात समझ पा रहे हैं ना, 3 बार दोहराया गया है। तो 45 बटे 50। तो बोलिए कटेगा, बोलिए 50 50 तो पहले साफ, और 5 से ये कट गया आपका 10 बार में, 5 से कट गया ये 9 बार में, 5 से ये कट गया 10 बार में, 5 से ये कट गया 9 बार में, और कुछ कटने वाला है। बोलिए 5 से ये कटेगा 2 बार में, 5 से ये कटेगा 9 बार में, 9 का क्यूब 729, 729 729 बटे कितना हो गया, 20। अगर 729 को अगर आप 20 से भाग दीजिएगा तो शेष दूध की मात्रा ये निकल गया 36.45 किलोग्राम। ठीक है, बात समझ पा रहे? 36 दूना 72, समझ पा रहे हैं कि ना समझ? 45 दूना 90, सिंपल सा प्रश्न है। आपको समझ में आया? बोलिए हाँ। अब ये फार्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे फार्मूला में कि इस A को गायब कर देंगे। बोलिए ये क्या है, A को आप काहे गायब कीजिएगा? बोलिए कि उस प्रश्न में यहां पे हम A लगाएंगे जहां की प्रारंभिक मात्रा दिया रहेगा कि प्रारंभ में डब्बे में इतना लीटर दूध था। जिसमें प्रारंभिक मात्रा दिया रहेगा वहां पे हम इस A का, जो बाहर में A देख पा रहे हैं, इस वाला, इस A को हम लिखेंगे। और जिसमें बाहर का मात्रा मतलब प्रारंभिक मात्रा गायब रहेगा वहां पे हम इस A को भी गायब कर देंगे। और वहां पे डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि A माइनस बी बटे A, और यहां टोटल मात्रा, यहां प्रारंभिक मात्रा, ये टोटल मात्रा, और यहां शेष मात्रा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आया? हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया।
क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न क्या है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, फुल था, कितना लीटर था पता नहीं है, तो हम ए को गायब कर देंगे। समझ पाए? तो फार्मूला वहां पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी बटे ए। समझ में आया? बोले हाँ आ गया। अब बताइए कि ए जब गायब हो गया, डायरेक्ट बी का मान दिया है कि 8 लीटर निकाला गया है और 8 लीटर पानी डाला गया है। मिश्रण निकाल के पानी डाला जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। यहां पे 3 बार और 3 बार और मतलब टोटल 4 बार दोहराया गया है और अंत में घोल में शराब तथा पानी का अनुपात इतना आ रह जाता है। तो बताइए प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब था? बात समझ पाए? तो यहां पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाने वाले हैं। अच्छा यहां पे बताइए ए का मात्रा कितना है? बोलिए ए का मान तो गायब है। बी का मान कितना है? बोलिए बी का मान 8 है। और ए का मान कितना है? बोलिए ए का मान गायब है। और बराबर यहां पे क्या बताएं कि प्रारंभिक मात्रा और यहां पे क्या शेष मात्रा। बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे ए गायब करेंगे तो यहां जो शेष मात्रा था ना वह शेष और यहां पे आ जाता है प्रारंभिक। बात समझ पा? ये जो ए था ना उठा के इधर ला देते हैं, आप लोग को समझिएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि देखिए शेष मात्रा कितना है? लास्ट में बताया है कि घोल में शराब और पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो शराब कितना है? बोलिए 16 और टोटल तो 16 और 65। समझ पा रहे? 6 5 11 करीब खाते बच्चा 1 7 और 8 81। और यहां पर जो पावर कितना देंगे 4। समझ पाइए यहां पे पावर कितना दे देंगे हम? पावर देंगे 4। तो अगर इस पावर को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 4। तो ये पावर बैलेंस हो गया, उड़ जाएगा। तो बचा क्या? a माइनस 8 बटे ए बराबर 2/3। इसको अगर कोना कोनी आप गुना कीजिएगा तो 3a माइनस का 24 बराबर का 2a। तो a बराबर 24 निकल गया। बोले ए किसको माने थे? प्रारंभिक कनस्तर में कितना लीटर दूध था उसी को हम लोग ए बोलते हैं। समझ पाए? कोई दिक्कत? ये ए है 29 नहीं है। बात समझ पाए? बोले हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा फिर से समझाएंगे। डरने का घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि फिर से समझाने का नौबत किसी को पड़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, शानदार है। प्रश्न क्या है कि एक मिश्रण एक बर्तन में से जो दूध से भरा है 5 लीटर दूध निकाल कर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। प्रारंभिक मात्रा दिया है? बोले नहीं, प्रारंभिक मात्रा गायब है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। ठीक है, मात्र कितना बार? 2 बार। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है और 2 बार नहीं, मात्र 2 बार। इसके बाद मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात इतना हो जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा। बोलिए आपसे बनेगा कि बना के दिखा दें? बोलिए बना के दिखा दीजिए। ऐसे आपसे बन जाएगा, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए कि आपका भी आंसर मेरे आंसर से टैली कर जाए, मैच कर जाए, उसके संतुष्टि के लिए आपको हम बनाते हैं। उसके लिए हम आपको बना के देते हैं। तो प्रारंभिक मात्रा गायब है और 5 निकला तो 5 को हम यहाँ लगा दिए और यहाँ पे फिर से ए और हो गया कितना? यहाँ पे समझिएगा कि ऊपर शेष मात्रा, मिश्रण में दूध पहले दिया है तो दूध का ही मात्रा कितना है? बोलिए 81। और नीचे दूध प्लस पानी टोटल मात्रा, तो ये हो गया आपका 100 और ये पावर 2 है। ये पावर कितना है? बोलिए 2। तो इसको अगर हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? a माइनस 5 बटे ए और बराबर ये 9/10। तो कितना हो गया? बोलिए कि 10a माइनस का 50 और बराबर का 9a। तो a बराबर 50। देख के ही आंसर कीजिएगा। a बराबर 50 कर लीजिएगा ना कर लीजिएगा? बोलिए हाँ कर लेंगे, बड़ा सिंपल प्रश्न है। आपको तो इसमें भी अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा समीकरण बताएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न को भी आप सलटा के जाइए। इसमें क्या है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। 3 बार और नहीं, मात्र 3 बार की जाती है। तीसरे प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? समझ पाए? तो पहला वाला जो टाइप का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि शुद्ध दूध से भरा है और उससे 20% निकाला गया है। तो ये नहीं बताया गया है कि मिश्रण कितना था और ये अनुपात भी नहीं दिया गया है।
बोले नहीं दिया गया तो उसमें डरने का घबराने का कोई जरूरत थोड़ी है। जो लास्ट हम मतलब लास्ट में जो हम निकालेंगे कि शेष दूध की मात्रा क्या है तो वही तो निकलेगा। फॉर्मूला क्या है? बोलिए ए। हम मान लेते हैं कि बर्तन में जो शुद्ध दूध था वह 100% था, ठीक है, 100% था। ए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ 100% था, ये ए का मान काम कर गया। और घटाया कितना गया? बोलिए बी का काम 20% हो गया। और बचे नीचे कितना? फिर से ए। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? बोलिए हाँ याद है। और यह प्रक्रिया को कितना बार दोहराया गया? बोलिए कि यह प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। यह प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। तीसरे प्रक्रिया के बाद बताइए यह घटकर कितना रह जाएगा? बस यही निकालना है। और यहाँ पे निकालने के बाद जो बचेगा उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देना। तो ये हो गया आपका कितना समझिएगा कि 80/100, 8/10। 80/100 कहने का मतलब 8/10। हम 10 को और नहीं कटा रहे हैं क्योंकि 10 जो है ना बड़ा अच्छा नंबर है, लास्ट में पॉइंट चिपकाने में काम आता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया गया। 8/10, 8/10, 8/10। तो 8 का क्यूब कितना होता है? बोलिए 512। 512 और नीचे 3 अंक। नीचे कितना अंक है? 3 अंक। अच्छा ये बताइए 100% अगर हम यहां से निकालें कि 1000 पर 512, 1000 अगर टोटल मिश्रण है तो 1000 क्यों हम करेंगे? परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज का मतलब होता है भैया 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे 000 था। अगर हम एक जीरो को हटा दें तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यही तो परसेंटेज हो गया। अगर इस 100 को हमको हटाना है तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। परसेंटेज में आप भली भांति सीख चुके हैं कि नीचे 100 है, इसका मतलब जरूर है कि परसेंटेज को हटाता है तो नीचे 100 लगता है। अगर हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। बड़ा सिंपल है, परसेंटेज का प्रश्न है। तो कितना परसेंट होगा? समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रहा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। जाते जाते अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जाते जाते ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।